हेलो। 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 यस सर। हेलो। आवाज आ रही है क्या आपको? हाँ सर, आ रही है। ओके। तो ये हम लोग की सेकंड ट्यूट क्लास है। इससे पहले एक ट्यूट क्लास जो लास्ट वाले हुए थे उसमें हम लोगों ने ट्यूटोरियल के क्वेश्चन डिस्कस किए थे। ठीक है। तो ट्यूटोरियल शीट आप लोग को विजिट प्रॉपरली। ट्यूट शीट दिख रही है बेटा सभी को? हेलो। यस सर, दिख रही है। ओके। सो नाउ आई एम गोइंग टू जस्ट डिस्कस हियर। तो आई थिंक तुम लोगों ने थर्ड क्वेश्चन तक डिस्कस कर लिया था। एम आई क्लियर? थर्ड क्वेश्चन तक हो गया था। यस सर। ओके। तो नाउ वी स्टार्ट विद द क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है। कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। डिटरमाइन, एक आपको वेक्टर दिया हुआ है। वेक्टर आपको गिवन है। ओके। तो देखिए एक वेक्टर आपको यहाँ पे गिवन है। क्वेश्चन को देख रहे होंगे आप लोग। बी वेक्टर आपको गिवन इज इक्वल टू 10/r आर कैप प्लस आर कॉस थीटा थीटा कैप प्लस फाई कैप इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्लियर? आपको क्या करना है, वेक्टर सॉरी इस वेक्टर का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में रिप्रेजेंटेशन निकालना है। तो ये अभी फिलहाल किस कोऑर्डिनेट में गिवन है बताइए? आर थीटा फाई आपको इसमें दिया है यूनिट वेक्टर। तो ये किस कोऑर्डिनेट के वेक्टर कंपोनेंट है? आर थीटा फाई बताइए। हेलो। आर थीटा फाई बेटा किस कोऑर्डिनेट में वेक्टर कंपोनेंट है बताइए? एम आई ऑडिबल? हेलो। हमने आपको कुछ कंपोनेंट बताए थे ना, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में होता है एक्स वाई जेड। ठीक। सर स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम। हाँ स्फेरिकल में और सिलेंड्रिकल में हमने आपको बताया था रो फाई जेड। ये आपकी जुबान पे होना चाहिए। और इसमें स्फेरिकल में हमने बताया आर थीटा फाई। इसका मतलब ये वाला हमारा फॉलो हो रहा है। तो आर थीटा फाई आपको गिवन है। तो ये हमारा कौन सा है? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। क्या है बेटा? स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है। तो अगर ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट है तो हमें सबसे पहले तो इस स्फेरिकल कोऑर्डिनेट को इसमें कन्वर्ट करना है जो कि क्वेश्चन में पूछा गया है आपको, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। ठीक है। कार्टेशियन के पॉइंट आप लोग को पता है एक्स वाई एंड जेड होते हैं। क्या होते हैं? एक्स वाई और जेड। ठीक है। एक्स वाई जेड पॉइंट में इसको कन्वर्ट करना है, मतलब एक्स वाई जेड में। तो इसका आपको रिलेशन पता होना चाहिए। मैंने आपको रिलेशन बताया है कि कैसे स्फेरिकल कार्टे स्फेरिकल कोऑर्डिनेट गिवन हो तो कैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं। याद आ रहा है? यस सर। क्या क्या हमने मैट्रिक्स आप लोग को बताई थी? बताइए कौन सी मैट्रिक्स बताई थी? देखिए मैट्रिक्स आपको याद नहीं है तो मैं एक बार बता देता हूँ। तो हमने मैट्रिक्स बताई थी, यहाँ लिख देता हूँ। देखिए बी एक्स बी वाई बी जेड। तो चूंकि बी एक्स बी वाई बी जेड मैं क्यों लिख रहा हूँ? क्योंकि वेक्टर बी दिया हुआ है। ठीक है। तो हमें बी एक्स बी वाई बी जेड लिखना पड़ेगा। बी है तो बी रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे। ये किसके बराबर होगा बताइए? साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई, कॉस थीटा कॉस फाई। ठीक है। साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा
साइन थीटा साइन फाई, कॉस थीटा साइन फाई, ठीक है। सिमिलरली कॉस थीटा माइनस साइन फाई, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और 0 यहाँ से, और ऊपर क्या आएगा, माइनस साइन फाई और कॉस फाई। बताइए, ये आएगा मैट्रिक्स में। और इसके बगल में क्या आएगा, बी आर बी थीटा और बी फाइव। यहाँ पे क्या आएगा, कॉलम और बी आर बी थीटा और बी फाइव, जो हम कंपोनेंट लिखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से कुछ थी, बताइए। हेलो, Yes, sir. ठीक है। इसी को हमें यूज करना है, क्योंकि हमें जो फाइंड करना है वो हम लेफ्ट में रखेंगे, क्योंकि हमें कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट फाइंड करने, तो हमने वेक्टर इधर लेफ्ट में लिख दिया कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, और राइट में आपका सारा स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे जो ये लास्ट में बी आर बी थीटा बी फाइव दिख रहा है, ये आपको क्वेश्चन में गिवन है। आप इसको अगर देखेंगे, यहाँ से आपको बी आर बी थीटा बी फाइव मिल जाएगा। कैसे, ये तो बी वेक्टर है, ये आपका क्या है, ये बी आर है, ठीक है। दिस इज योर बी आर, ये क्या है, ये आपका बी थीटा है, तो ये क्या है, बी फाइव। बी फाइव कितना गिवन है बेटा, बी फाइव आपका 1 है। बी फाइव कितना है, 1, क्योंकि यहाँ 1.5 होगा ना। बी थीटा कितना है, आर कॉस थीटा, ठीक है। इसके बाद आपका बी आर कितना है, 10/r। ये समझ में आ रहा है सभी को। यहाँ पे बी आर बी थीटा बी फाइव की वैल्यू रख दीजिए, 10/r, आर कॉस थीटा और 1। बाकी इससे आपको मल्टीप्लाई करके बी एक्स बी वाई बी जेड की वैल्यू निकाल देनी है। आसान है नहीं है, बताइए। हेलो, Yes, हेलो, sir. बी एक्स क्या आ जाएगा, बताइए। बी एक्स क्या आ जाएगा, बी एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, इस पूरे कॉलम को, इस पूरे रो को पूरे कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे इधर, बी आर बी थीटा बी फाइव, क्या आएगा बताइए। एक्स इज इक्वल टू साइन थीटा कॉस फाइव मल्टीप्लाइड विद बी आर की वैल्यू क्या है, 10/r, देखिए, प्लस कॉस थीटा कॉस फाइव इंटू बी थीटा की वैल्यू क्या है, आर कॉस थीटा, प्लस नेक्स्ट क्या है, माइनस साइन फाइव है ना ऊपर, माइनस साइन फाइव माइनस आएगा, इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इंटू 1। देखिए, तो ये आपका आ जाएगा बी एक्स, क्या आ जाएगा बी एक्स, बताइए। हेलो, 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 Yes, sir. Yes, sir. वाई निकालेंगे तो क्या होगा, बी वाई को, जो सेकंड वाला रो है इसको कॉलम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, बताइए। बी वाई क्या हो जाएगा, 10/r साइन थीटा साइन फाइव, 10/r साइन थीटा साइन फाइव, ठीक है। देन, हेलो, बताइए बेटा, प्लस, आप लोग बोल नहीं रहे हैं कुछ, कॉस थीटा साइन फाइव, आर कॉस थीटा, आर कॉस थीटा, और ये वाला टर्म कॉस थीटा साइन फाइव, कॉस थीटा साइन फाइव, ठीक, प्लस लास्ट में क्या बचा, कॉस थीटा इंटू 1, कॉस फाइव इंटू 1, हो गया। ये आ Yes, गया sir. क्या, डी वाई। By. बीजेड निकाल लीजिए, बीजेड क्या आएगा, बीजेड 10/r कॉस थीटा माइनस आर
साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या आएगा बेटा बताइए। तो देखिए हमारे पास तीनों Yes, टर्म आ गई, बी एक्स बी वाई और बी जेड। ये आपसे पूछा गया था, बी एक्स बी वाई बी जेड वेक्टर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पॉइंट आ गया ना। अब आपको इसमें करना क्या है कि इसमें कुछ और भी हम लोग निकाल सकते हैं, जैसे आर है, आर को आप फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए आर आ रहे में हम चाहते हैं इसमें साइन थीटा कॉस थीटा साइन फाई कॉस फाई सारे टर्म को आप निकाल लीजिए, जिससे राइट साइड आपका केवल एक्स वाई जेड के फॉर्म में ही रह जाए। तो कैसे निकालेंगे, हमने कुछ रिलेशन आपको बताए थे। जैसे आर की वैल्यू हमने क्या बताई थी, आर इज इक्वल टू, बताइए कुछ टर्म हमने आपको बताए थे, याद नहीं आ रहा है आपको। आर हमने बताया था अंडर रूट एक्स स्क्वायर, जब हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बताया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आर था हैं। tan और थीटा क्या बताया था, tan इनवर्स Z by R. tan इनवर्स Y by जेड X. बाई आर नहीं, tan Y by इनवर्स X. व्हाट, वाई। Y by X. नहीं बेटा, tan थीटा क्या था, थीटा Y by X. tan थीटा की वैल्यू हमारी क्या थी, वाई बाई एक्स है। Yes, sir. Y by आर यू X. श्योर बेटा, मैं किसकी बात कर रहा हूँ, मैं आर थीटा फाई इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड पूछ रहा हूँ, आर थीटा फाई इन टर्म्स ऑफ Tan एक्स phi वाई y जेड। by X था. tan फाई आपका वाई बाई एक्स नहीं Y है, by वाई बाई X. जेड, वाई बाई जेड बेटा। tan फाई वाई बाई एक्स आएगा, सॉरी tan फाई आपका क्या Yes, था, sir. वाई Y बाई by एक्स। X. Y by X. tan फाई वाई बाई एक्स है, लेकिन tan थीटा क्या है, बताइए व्हाट इज tan थीटा। tan थीटा आपका क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई जेड, क्या है अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई, याद आ रहा है कुछ, हमने आपको कुछ चीजें बताई थी, शायद आप लोग को याद नहीं है, अभी मैं फिर से लिख देता हूँ यहाँ पे। देखिए पीडीएफ फाइल में शेयर कर रहा हूँ, उससे शायद आपको कुछ क्लियर हो। देखिए जस्ट वेट, एक्चुअली ये हम लोग कर क्यों रहे हैं, हम इससे आर थीटा और पाई जो हमारे हैं यहाँ गिवन है, इससे हम सीधे एक्स वाई जेड में कन्वर्ट कर सकते हैं। कन्वर्ट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं बताइए। आप अगर आप इसको यूज नहीं करना चाहते हैं तो आप डायरेक्टली ये भी यूज कर सकते हैं, मैं बता रहा हूँ देखिए, थोड़ी भर गई है, मैं बता रहा हूँ आपको क्या करना होगा उसमें, देखना होल्ड करिए। देखिए जैसे मैंने आपको बताया था, व्हाट आई हैव टोल्ड यू, देखिए ये मैंने आपको बताया था, जब ट्रांसफॉर्मेशन बताया था कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का स्फेरिकल कोऑर्डिनेट, तो हमने आपको बताया था एक्स, एक्स की वैल्यू क्या होती है बेटा, आर साइन थीटा कॉस फाई होती है, आर साइन थीटा कॉस फाई, याद आ रहा है, ये एक्स था ठीक है। वाई क्या होता है बेटा, Rho वाई sin phi. आर नहीं, Sin theta, आर sin phi. आर, आप लोग रो के बारे में क्यों बोल रहे हैं, रो की तो बात ही नहीं कर रहे हैं, Sir, R स्फेरिकल sin और theta कार्टेशियन sin की। phi. आर साइन थीटा साइन फाई, हमने आपको Sin phi. पीडीएफ भी शेयर, तो देख सकते हैं कहीं। जेड की वैल्यू क्या होती है, R cos theta. Cos theta. आर cos, ये आपको याद रखना पड़ेगा, नहीं याद रखेंगे तो दिक्कत होती है न्यूमेरिकल करने, ठीक है, ये मैं पहले ही बता चुका हूँ।
तो देखिए यहाँ से आप क्या क्या निकाल सकते हैं। देखिए साइन थीटा साइन फाई अगर हम देखें, साइन थीटा साइन फाई, ये देखिए साइन थीटा साइन फाई, तो ये क्या आ जाएगा, वाई बाई आर आ जाएगा, वाई बाई आर आ जाएगा। बताइए, हेलो, साइन थीटा साइन फाई की अगर मैं बात करूं, देखिए साइन थीटा साइन फाई, ये आ जाएगा क्या, वाई बाई आर, आ जाएगा ये नहीं आ जाएगा। और आर की वैल्यू क्या थी, वाई बाई आर क्या था बेटा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, अभी बताया था, यही तो था। बताइए, सिमिलरली साइन थीटा कॉस फाई, साइन थीटा इंटू कॉस फाई, इसको आप क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई आर, क्या लिख सकते हैं, एक्स बाई आर। ये देखिए यहाँ से एक्स बाई आर आ जाएगा, एक्स बाई आर का मतलब एक्स बाई अंडर रूट, हेलो आवाज आ रही बेटा, हेलो Yes, sir. आवाज आ रही है। Yes, sir. ये देखिए साइन थीटा कॉस फाई क्या आ गया, एक्स बाई आर, मतलब एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस थीटा क्या लिख सकते हैं, देखिए कॉस थीटा जेड बाई आर लिख सकते हैं। बताइए, जेड बाई आर, जेड की वैल्यू जेड ही रहने दीजिए, आर क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। बताइए, कोई कंफ्यूजन इसमें। अब आप देखिए जो आपका मैट्रिक्स बन रहा था, मैंने तो रफ कर दिया है ये मैट्रिक्स, जो मैट्रिक्स बन रही थी इसमें हमने बी एक्स बी वाई बी जेड निकाला, उसमें क्या आपके कुछ इस तरह से टर्म बनेंगे। बताइए, हेलो बताइए। अब आप देखिए इसमें और भी सॉल्व कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालना चाहें तो निकाल सकते हैं। बताइए, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, बताइए, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या आएगा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर फाई, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर फाई। तो कहने का मतलब है ये आ जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि साइन स्क्वायर फाई प्लस कॉस स्क्वायर फाई 1 हो जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर आपका क्या आ गया, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, क्लियर है। या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, आर साइन थीटा बराबर अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, कौन बताएगा, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, ये सब मैं क्यों निकाल रहा हूँ, बताइए, हेलो हेलो। सर क्योंकि tan थीटा बनाना, क्या बनाना है, सर tan थीटा बनाना। टैन थीटा नहीं बनाना है बेटा, टैन थीटा की बात नहीं कर रहे हैं हम। जो भी हमारी मैट्रिक्स से बी एक्स डी वाई बी जेड निकला है, उसको एक्चुअली हमें क्वेश्चन में क्या बोला गया है, क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट बनाना है। देखिए, ये देखिए ये आपको बी दिया है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट आर थीटा फाई के टर्म, इसको आपको कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में चेंज करना है, मतलब बी एक्स बी वाई बी जेड बनाना है। वो जो बी एक्स बी वाई बी जेड आएगा वो भी एक्स वाई जेड के फॉर्म में आना चाहिए। अभी हमारा क्या आ रहा है, बी एक्स बी वाई बी जेड आर थीटा फाई के फॉर्म में आ रहा है। देखिए अभी जो हमने सॉल्व करके निकाला ना बी एक्स बी वाई बी जेड, वो आर थीटा फाई के फॉर्म में, उसको हम एक्स वाई जेड के फॉर्म में निकालेंगे ना। तो एक्स वाई जेड में निकालने के लिए हम ये चीजें यूज कर रहे हैं, जो ये और भी रिलेशन हमारे पास, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब इससे देखिए आप साइन थीटा साइन फाई कहीं भी आ रहा है तो आप उसको सीधे वाई बाई आर लिख सकते हैं, सीधे रिप्लेस कर सकते हैं। ठीक है, कहीं अगर आर साइन थीटा आ रहा है तो आप उसको अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख सकते हैं, जहां भी बी एस बी वाई बी जेड में आ रहा होगा। ठीक है, कॉस थीटा कहीं आ रहा है तो जेड बाई आर लिख सकते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट, उससे आपका पूरा का पूरा एक्स वाई जेड में कन्वर्ट हो जाएगा। समझ में आ रहा है ये,
हेलो, Yes, sir. ये मेरी बात समझ में आ रही है? Yes, sir. अगर नहीं समझ रही है तो देखिए हम आपको फाइल आउट दिखाते हैं, एक मिनट जस्ट वेट करिए, उससे शायद आपको समझ में आ जाएगा। इसमें एक्चुअली सॉल्यूशन है इसका, जस्ट वेट। ये फाइल दिख रही है सभी को? यही सेम क्वेश्चन है, देखिए ये बी कोऑर्डिनेट दिया है और इसमें तो दोनों चीजें पूछी हैं, कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल दोनों में निकालने के लिए पूछा है, लेकिन आपको केवल क्या करना है, आपको केवल हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए पूछा, सिलेंड्रिकल से कोई मतलब नहीं। यही क्वेश्चन है और ये वाले पॉइंट्स के पर पूछा है कि इस पॉइंट पे निकालिए बी की वैल्यू। ठीक है, एक्चुअली ये क्या है, ये है आपका एक्स वाई जेड। ये क्या है, एक्स वाई जेड। जब एक्स वाई जेड के टर्म में निकल आएगा तो आपको एक्स वाई जेड की वैल्यूज रख के निकालना होगा, फिर न्यूमेरिकल वैल्यू आ जाएगी। लेकिन खैर मैंने ये भी नहीं पूछा आपसे, मैंने केवल आपसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट पे निकालने के लिए पूछा है। तो सिंपली आपको क्या करना है बताइए। देखिए पहले तो ये रिलेशन लिख दिया इन्होंने, वी हैव राइट दिस रिलेशन। ये रिलेशन अभी हमने लिखा, इसके बाद हमने यहाँ 10/r पुट किया, आर कॉस थीटा पुट किया, यहाँ 1 पुट किया। ठीक है, ये देखिए जो मैग्नीट्यूड दिए हुए थे, बी आर, बी थीटा और बी फाइव तो हमारा 1 हो गया, 1। ठीक है, ये सारी वैल्यूज हमने यहाँ पुट करी, यहाँ बी एक्स बी वाई बी जेड है। ठीक है, और ये हमारा मैट्रिक्स रिप्रेजेंट। अब हम क्या कर रहे थे, इसके रो को 1 बाई 1 इसके कॉलम से मल्टीप्लाई कर, जब एक रो को पहली रो को पहले इस कॉलम से करेंगे तो बी एक्स मिल जाएगा। बी वाई कैसे मिलेगा, सेकेंड रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो बी वाई मिल जाएगा। बी जेड कैसे मिलेगा, थर्ड रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ठीक है, अब हमारा देखिए ये आ गया बी एक्स बी वाई और बी जेड इन टर्म्स ऑफ थीटा फाई एंड आर। हमें क्या करना है, ये जो साइन, ये जो थीटा फाई एंड आर है, इनको एक्स वाई जेड में रिप्लेस करना है। ये जो है ना, ये टर्म जितने भी आपको दिख रहे हैं, इनको हमको एक्स वाई जेड में रिप्लेस करना है। तो एक्स वाई जेड में रिप्लेस करने के लिए ही मैं बोल रहा हूँ कि आपको क्या करना पड़ेगा। हेलो, हेलो, Yes, sir. देखिए एक्स वाई जेड में ही रिप्लेस करने के लिए मैं आपसे बोल रहा था कि हमें इसको साइन थीटा कॉस थीटा साइन पाई कॉस पाई की वैल्यू निकाल लेंगे अगर हम, तो हमारे लिए इजी पड़ेगा। ठीक है, वही काम हम कर रहे थे। ये देखिए यहाँ निकाला गया है ना नीचे, ये देखिए, ये आप देख भी सकते हैं। ये देखिए आर ये होता है, थीटा ये होता है, पाई ये होता है। किस केस में, ये हमारा एक्चुअली आर थीटा फाई क्या है, स्पेरिकल कोऑर्डिनेट, एक्स वाई जेड सिलेंड्रिक, वो इस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, दोनों के कोऑर्डिनेट पॉइंट्स में रिलेशन है ये आर थीटा फाई का एक्स वाई जेड, ये आपको याद रखना है। ठीक है, जब ये आ गया हमारे पास तो अब हम इनको क्या करेंगे, एक्स वाई जेड के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है ये आर थीटा फाई। तो हम क्या किए, यहाँ से देखिए साइन थीटा अगर हम निकालें तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा हमारा देखिए रो, साइन थीटा क्या आ रहा है यहाँ पे, साइन थीटा होता है रो बाई आर। ठीक है, रो इज व्हाट, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और आर क्या है, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। कॉस थीटा होता है जेड बाई आर। ठीक है, ये सभी को पता है, कॉस थीटा आर बाई जेड, जेड बाई आर हो जाएगा। उसके बाद साइन फाई हमारा वाई बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, कॉस फाई हमारा एक्स बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये वैल्यूज आप डायरेक्टली यहाँ पे, ये चारों वैल्यूज आप उठा के यहाँ रख दीजिए, जितने भी साइन थीटा कॉस फाई के टर्म, ये जितने भी टर्म सबकी जगह आप रख दीजिए ये। ठीक है, क्लियर? हेलो, Yes, बेटा sir. समझ में आ रहा है ये? Yes, sir. ठीक है, यही तो अभी हमने निकाला था पीछे, साइन थीटा कॉस थीटा की वैल्यू एक्स वाई जेड के फॉर्म में। ठीक है, जब ये आ जाएगा तो ये सारी वैल्यू जब आप रख देंगे ऊपर, तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में आपकी इक्वेशन कन्वर्ट हो जाएगी, बी एक्स बी वाई बी जेड इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड आ जाएगा। देखिए इस तरीके से, सी, ये देखिए, ये नीचे देख रहे हैं आप लोग, आपको दिख रहा होगा नीचे, दिख रहा है बेटा? हेलो, ये देखिए बी एक्स आ गया, वही एक्स वाई जेड के फॉर्म में हमने साइन थीटा कॉस थीटा की और साइन पाई कॉस पाई की वैल्यू रख दिया। ये देखिए ये मिल गया हमको बी एक्स,
ये आ गया बी वाई, ये आ गया बी जेड। आर यू गेटिंग? हेलो, आर यू गेटिंग माई पॉइंट? अब अगर मान लीजिए जैसे इस क्वेश्चन में एक चीज और पूछी गई है, बी एक्स बी वाई बी जेड फाइंड करिए एक सर्टेन पॉइंट पे। सर्टेन पॉइंट कौन सा दिया है? ये वाला दिया है। जैसे ये है एक्स, ये है वाई, ये है जेड। ठीक है, एक्स वाई जेड पे माने -3 -3 4 एंड 0 पे फाइंड करना है। तो आप सीधे एक्स वाई जेड की जगह क्या रख देंगे? यही वैल्यूज रख देंगे, -3 4 एंड 0। तो आपका ये एक मैथमेटिकल नंबर के फॉर्म में आ जाएगी वैल्यू। ये देखिए, हालांकि ये पूछा नहीं गया है नंबर किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे, लेकिन आप निकाल सकते हैं। क्लियर? कोई डाउट इसमें? अगर डाउट हो तो पूछ लीजिए, नहीं तो मैं अगले क्वेश्चन पे चलूँ। हेलो, यस, किसी को कोई डाउट? आई थिंक कोई डाउट नहीं है। अगला क्वेश्चन बताएं बेटा। हेलो, Yes, sir. अगला क्वेश्चन डिस्कस करें। Yes, sir. आपको देखिए फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे, नो डाउट। अगर आप रिलेशन और फॉर्मूले नहीं याद रख पाएंगे तो दिक्कत होगी आपको। जैसे सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स पॉइंट में रो फाई जेड है, रो फाई जेड का एक्स वाई जेड से क्या रिलेशन है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये हमने आपको बताया भी है। रो फाई जेड का एक्स वाई जेड से क्या रिलेशन? रो इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाई इज इक्वल टू व्हाट इज फाई? बताइए। सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट्स का कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स पॉइंट में क्या रिलेशन है रो फाई जेड का एक्स वाई जेड? बताइए, कौन बताएगा? रो क्या होता है? अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। फाई क्या होता है? tan इनवर्स वाई बाई एक्स। जेड क्या होता है? जेड जेड के ही बराबर रहता है। ठीक है, ऐसे ही स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में आर थीटा फाई का एक्स वाई जेड से क्या रिलेशन है? अभी कराया है, बताइए। आर थीटा फाई का एक्स वाई जेड से क्या रिलेशन है? इतना टाइम आप लोग को लग रहा है बताने में। आर इज अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। थीटा इज कॉस इनवर्स जेड बाई अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। और फाई क्या होता है? और Tan ये जो inverse y अंडर by रूट tan इनवर्स वाई बाई एक्स, ये जो अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर होता है, ये आर है। ये आर और रो में आपको एक चीज याद रखनी है। देखिए, रो जो होता है, आपको बता देता हूँ, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए, कंफ्यूज हो जाएंगे, दिक्कत हो जाएगी। देखिए, एक होता है रो। रो को किसका पॉइंट है? सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट का। रो में आपकी केवल एक्स और वाई एक्सिस आती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये रो होता है। ठीक है, और आर जो होता है, इसमें तीनों आते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्योंकि ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पॉइंट आर। ठीक है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। लेकिन जो ये होता है रो, इसमें केवल आपका एक्स और वाई आता है, जेड नहीं आता है। ये सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पॉइंट और ये स्फेरिकल कोऑर्डिनेट पॉइंट, दोनों में डिफरेंस याद होना चाहिए। ठीक है, नहीं तो पता चला रो को आप ये लिख दें उल्टा, ये चीज गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया सभी का। अब हम लोग आते हैं इस वाले क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। एक वेक्टर फील्ड एच गिवन है आपको, इसको आपको एक्सप्रेस करना है सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट। सिमिलर क्वेश्चन है। अब यहाँ पे आप देखिए, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट की वैल्यू दी हुई है, एक्स वाई जेड फॉर्म में दिया ना ये एच वेक्टर। इसको आपको निकालना है सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स में। कैसे सॉल्व करेंगे बताइए, कौन बताएगा? हेलो, कौन बताएगा बेटा, जल्दी बताइए। कोई बताएगा कैसे सॉल्व करेंगे? sir relation का यूज करके। रिलेशन का यूज करके, ओके। कौन सा रिलेशन? सर कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल। कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल सिलेंड्रिकल, ओके। कार्टेशियन और सिलेंड्रिकल में क्या रिलेशन है? सर रो इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर
और phi is equal to tan inverse y by x, नहीं, हाँ, और सर z की वैल्यू z ही रहती है। क्वेश्चन क्या है, एक एच वेक्टर आपको गिवन है, ठीक है, एच वेक्टर आपको गिवन है, ये आपको निकालना है सिलेंड्रिकल और स्फेरिकल कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू, इस फॉर्म में इसको निकालना है। तो सिलेंड्रिकल की पहले हम बात करते हैं। तो सिलेंड्रिकल के जो कोऑर्डिनेट पॉइंट होते हैं वो रो, वाई और जेड होते हैं। स्फेरिकल के आर, थीटा, फाई होते हैं। फिलहाल अभी हमको मतलब किससे है, हमको मतलब है इससे, पहले हम यही फाइंड करेंगे, रो फाई जेड वाली वैल्यू। तो इसका रिलेशन देखना पड़ेगा कार्टेशियन कोऑर्डिनेट का सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो मैट्रिक्स हमने आपको बताई थी, सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट पॉइंट इधर लिखिए क्योंकि वो निकालने हैं आपको, लेफ्ट में लिखिए, तो राइट साइड में कार्टेशियन वाले लिखिए, जो राइट साइड में, हाँ, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। क्या रिलेशन लिखेंगे बेटा, बताइए, कौन बताएगा? हम्म, देखिए रिलेशन क्या होता है पहले मैं आपको बता देता हूँ। तो निकालना है सिलेंड्रिकल का ना, तो सिलेंड्रिकल के लिए मैं रिलेशन बता देता हूँ। देखिए एच वेक्टर दिया है, तो इसमें आप सिंपली एच से लिखिए, एच रो, एच फाई, एच जेड, रो फाई जेड इज इक्वल टू, यहाँ क्या आ जाएगा बताइए, मैट्रिक्स में क्या आएगा? cos phi, cos phi, sin phi कॉस 0, फाई, sin phi साइन फाई, 0, साइन फाई 0, यहाँ क्या आएगा? minus माइनस साइन, cos phi 0, माइनस साइन फाई कॉस फाई 0, ठीक है, कॉस फाई 0, यहाँ क्या आएगा? 0 0 0, ये आ जाएगा, और यहाँ क्या आएगा? एच एक्स, एच वाई, एच जेड, एच एक्स, एच वाई, एच जेड, ठीक है, क्लियर, ठीक है ना? हेलो, समझ में आ यस रहा है सर, ये? यस सर, अब आपको क्या करना है, एच रो निकालना है। तो एच रो निकालने के लिए क्या करेंगे, पहले वाले इसके रो को इसके कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। जब एच फाई निकालेंगे तो सेकंड वाले रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, जब एच जेड निकालेंगे तो थर्ड वाले रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई। तो क्या आएगा एच फाई की वैल्यू बताइए, एच फाई क्या आ जाएगा? चलिए एच रो क्या आएगा? हम्म, बताइए, हेलो, एच रो क्या आएगा बेटा? एच रो इज इक्वल टू कॉस फाई एच एक्स, ठीक, प्लस साइन फाई इंटू वॉट, साइन फाई इंटू h एच y वाई, प्लस 0 0 इंटू एच जेड, तो 0 बन जाएगा, मतलब ठीक है। एच रो के बाद आएगा एच फाई की वैल्यू क्या होगी? माइनस साइन फाई इंटू एच एक्स, माइनस साइन फाई इंटू एच एक्स, सॉरी एच एक्स, ठीक। उसके बाद प्लस कॉस फाई इंटू एच वाई, प्लस कॉस फाई इंटू एच वाई, ठीक है। फिर 0 इंटू एच जेड, तो 0 हो जाएगा। ऐसे ही एच जेड लिखेंगे, एच जेड क्या होगा, पहले दो टर्म 0 हैं, तो पहले एच एक्स एच वाई 0 हो जाएगा, केवल एच जेड बचेगा, एच जेड में एच जेड ही तो बचेगा, बताइए, यस सर, हेलो, एच जेड ही तो बचेगा, HZ। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कौन कौन से कंपोनेंट आपको गिवन है, ये देखिए, ये गिवन है, ये गिवन है, और ये गिवन है। ये जो ए एक्स वाला कंपोनेंट, ये कौन सा कंपोनेंट, ये एच एक्स है। ये कौन सा है, एच वाई है। ये कौन सा है, एच जेड है।
एच एक्स एच वाई एच जेड की वैल्यू रख देंगे यहाँ पे, यहाँ एच एक्स एच वाई एच जेड की वैल्यू रख देंगे आप लोग, बताइए। हेलो, Yes, sir. एच एक्स एच वाई एच जेड की वैल्यू रख देंगे ना। Yes, sir. हम्म? इसके बाद क्या करना है बताइए। एच एक्स एच वाई एच जेड की वैल्यू रख देंगे, लेकिन ये तो एक्स वाई जेड के फॉर्म में आ रहा है ना, एक्स वाई जेड को आपको किसमें चेंज करना पड़ेगा, Cylindrical. हमें एक चीज आप, हाँ एक चीज ध्यान रखिएगा, जिसमें चेंज करना है उसमें कंप्लीट फॉर्म में आंसर आपका उसी के कोऑर्डिनेट्स में आना चाहिए। रो फाई जेड में अगर सिलेंड्रिकल में है तो पूरा आंसर वेक्टर का सिलेंड्रिकल में आना चाहिए रो फाई जेड फॉर्म में। स्फेरिकल है तो आर थीटा फाई फॉर्म में आना चाहिए, ठीक है। कार्टेशियन है तो एक्स वाई जेड में आंसर आना चाहिए। अभी देखिए, अगर आप एक्स 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 वाई एच जेड की वैल्यू रख देंगे तो वो एक्स वाई जेड के ही फॉर्म में तो रखेंगे। ये देखिए, एक्स वाई जेड को आपको किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रो फाई जेड में। जेड में तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक्स वाई आपका रो रो और फाई में कन्वर्ट होना चाहिए। तो देखिए क्या रिलेशन होता है, अभी बताया था, रो इज इक्वल टू, बताइए, Under root x square plus y square. plus y प्लस वाई स्क्वायर, ठीक। या अगर आप ऐसे भी लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, रो इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, बताइए, Yes, sir. ठीक है। और पाई क्या होता है, Tan inverse y by x. tan इनवर्स वाई बाई एक्स। और जेड क्या होता है, जेड होता है, ठीक है, जेड तो जेड ही होता है, ठीक है। तो आप एक बात बताइए, अगर हम बात करें, ठीक है, ये जो हमारे एक्स वाई जेड हैं, इसको हम एक्स एक्स वाई जेड को अगर रो 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 फाई और जेड के फॉर्म में लिखे तो क्या लिख सकते हैं, एक्स वाई जेड को, ये तो रो फाई जेड को आपने एक्स वाई जेड के फॉर्म में लिख दिया है। अगर एक्स, हमें तो चूंकि एक्स वाई जेड की वैल्यू रो फाई जेड में लिखनी है ना, जेड में तो कोई दिक्कत नहीं आएगी, जेड तो जेड के बराबर होता है। एक्स और वाई हमें रो और फाई के फॉर्म में चाहिए, क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू रो कॉस फाई, यही तो पढ़ाया था। वाई इज इक्वल टू रो sin रो phi साइन, गुड, वाई इज इक्वल टू रो साइन फाई, ये बताया था ना। तो अब आप देखिए, जितने भी ये एक्स एक्स आ रहे हैं, एक्स वाई जेड, तीनों की वैल्यू आप क्या रख देंगे, रो और फाई जेड के फॉर्म में। देखिए ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया, ये तीनों वैल्यू आप किसमें रख देंगे, जितने भी फाई हैं, रो हैं, जेड हैं, सब आपके कन्वर्ट हो जाएंगे इसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट। आर यू गेटिंग माय पॉइंट, कर लेंगे, Yes, sir. कर लेंगे, क्योंकि ये जो रो आया है, ये रो ये इन्हीं दोनों से तो आया था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर किए थे तो रो स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस रो स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई, तो रो स्क्वायर कॉमन लिए, कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई 1 बन गया, तो रो की वैल्यू अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसी से तो ये आया है। तो आप एक याद रखेंगे तो आपका सब हो जाएगा, ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है, yes sir ठीक है। तो यहाँ से एच रो एच फाई एच जेड की वैल्यू निकल जाएगी। अब कुछ नहीं करना, एक्स वाई जेड के फॉर्म में ये पहले वैल्यू रख दीजिएगा। कहाँ पे रख देंगे, ये वैल्यू कहाँ रखेंगे, एच एक्स एच वाई एच जेड की जगह रखेंगे इसमें, ठीक है। ये एच एक्स है, एच वाई है, एच जेड की। उसके बाद क्या करेंगे, आपकी पूरी इक्वेशन ये एच रो एच वाई एच जेड किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, एक्स वाई जेड के फॉर्म में। फिर आपको क्या करना है, यहाँ से एक्स की वैल्यू रखनी है, वाई की वैल्यू रखनी है और जेड की वैल्यू रखनी है, ये बस आंसर आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही जो दूसरा को इसमें पार्ट पूछा गया है, दूसरा पार्ट क्या पूछा गया है, देखिए दूसरा पार्ट आपसे पूछा गया इसी क्वेश्चन में, इसको स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में भी कन्वर्ट करना। तो कार्टेशियन का स्फेरिकल से क्या रिलेशन है, बताइए। अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने उल्टा किया था, स्फेरिकल को कार्टेशियन में चेंज किया था, देखिए स्फेरिकल दिया था कार्टेशियन। अब यहाँ पे क्या है, कार्टेशियन दिया, इसको स्फेरिकल में चेंज करना है। स्फेरिकल से कार्टेशियन का स्फेरिकल में क्या रिलेशन है, जो हमने आपको मैट्रिक्स बताई थी उसमें